इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई कुछ दिनों पहले मैंने किसी भाई के घर से जो है ना रेनबो बजीज़ उठाए थे, तो तकरीबन अच्छे खासे दाने थे, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो मुझे उसमें कुछ पीसेज़ ऐसे थे जिस पर ज़्यादा गौर नहीं किया मैंने। थे सारे रेनबो ही, आपको पता है रेनबो रेनबो शौक है सबका, आप लोगों को भी पसंद है, हमें भी पसंद है। तो थे तो रेनबो ही, वो मैं लेकर आ गया। उसमें से टॉप क्वालिटीज़ के जो थे वो मैं लेकर आ गया, और कुछ थोड़ी हल्की क्वालिटी थी तो मैंने उनको डिवाइड कर दिया। अब उसमें एफबीजी के भी कुछ थे पीसेस, तो वो मैंने अलग कर दिए। अब हुआ ये कि मेरे पास कोई बंदा आया, उसने कहा कि मेरे पास जो है ना रेंज कम है, पैसे कम है मेरे पास। तो मैंने उसको एक पेयर बना के निकाल के दिया पट्ठों का। मैंने कहा यार आप ये ले जाओ, ये कम पैसों में आपको दे दूंगा। तो कहने लगा कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने कहा यार आप जितने पैसे लेकर आए हो उसमें क्या मिलेगा आपको। पैसे 6,000 रुपये थे उसके पास। तो जो 6,000 में जो रेनबो बनता है वो मैंने उसको अच्छी क्वालिटी का दिया पैसों के हिसाब से। कहने लगा नहीं इसी पिंजरे में से मैं निकाल लूं। तो सारे वो मेरी नज़र में तो बहुत ही नॉर्मल सी क्वालिटी थी। तो मैंने कहा निकाल लो, और मेरा ध्यान उस वक्त कहीं और था। बेसिकली मुझे किसी के पैसे देने थे, तो मैं परेशान चल रहा था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मेरा ध्यान सारा उन पैसों के चक्कर में लगा हुआ था, जहन में वही बात चल रही थी। तो मैं उस बंदे को डील ही नहीं कर सका। अब आप किसी और को गलत क्या बोलेंगे जब आपकी अपनी गलती हो, जब आप खुद फुद्दू बन के बैठे हो। तो किसी को बुरा तो नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते, वो तो बेचारा अपने लिए कोशिश कर रहा था, जो कि हर बंदा करता है। उसने बोला कि मैं निकाल लूं, मैंने कहा हाँ। उसने फट से ना 2 पीस निकाल लिए उन पीसेस में से। तो अच्छा, मेरी नज़र तब भी उनके चेहरों पे नहीं पड़ी। मैं देख रहा हूँ कि उनमें से एक एफवीजी का है और एक क्लियर विंग का है, मैं ये देख रहा हूँ। मैंने बोला यार ये एक एफवीजी एक क्लियर विंग है, ये तो दोनों मेल हैं, आप इनका क्या करोगे। ये तो दोनों मेल हैं, आप तो पेयर का कह रहे थे। कहने लगे हाँ यही चाहिए। तो मैं चुप कर गया, फट से उन्होंने पैसे दिए और जाने लगे। तो एकदम से रुका बंदा, उसने बोला आपने वीडियो बनानी है इसकी। मैंने कहा हाँ बनानी है। तो मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद वो भाई एकदम पटाख से निकल गए वो। तो मैं उनको बुरा नहीं कह रहा ना गलत कह रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या क्या है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बंदे की अकल पे पर्दा पड़ जाता है, जितना भी समझदार क्यों ना हो। जब अल्लाह ने कोई चीज़ लिख दी है ना आपके नसीब में, तो वो फिर होके रहती है आपके साथ। अब जी वो लेकर चले गए। मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला कि वो पीसेस जो तुमने वीडियो भेजी थी ना मुझे, वो वाले पीसेस दिखाओ कहाँ रखे हैं। तो मैंने कहा खैरियत तो है। कहने लगा नहीं मुझे दिखाओ, मुझे उसमें से कुछ पीसेस चाहिए, पैसे तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये पीसेस हैं। कहने लगा ये पीसेस हैं, कम लग रहे हैं। मैंने कहा कम नहीं है भाई, वही हैं जो तुम्हें भेजे थे मैंने। 2 पीस कोई लड़का आके भाई आके लेकर चला गया अभी। कहने लगा किस खाने में से लेकर गया। मैंने कहा इस वाले खाने में से। फिर उसने वो वीडियो खोली, बोला ये 2 पीस दिए हैं। मैंने कहा यार ये तो नहीं मुझे पता। कहने लगा वीडियो है जो 2 पीस दिए थे। मैंने कहा हाँ वीडियो उसने बनवाई थी, वो वीडियो मैंने फेसबुक पर भी डाली है। वो वीडियो मैंने अपने दोस्त को दिखाई तो उसने बोला लानत तुम्हारे ऊपर, ये दिखने में एफवीजी है बट ये बहुत ही डिफरेंट चीज थी। ये 30,000 रुपए का एक पीस था जो तुमने 6,000 में 2 दे दिए उसको। अब आप देखें मैंने वो 6,000 में 2 पीसेस दे दिए। वो खाली एक मेल जो था उसमें से, वो 30,000 रुपए की मार्केट वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर उसकी। देखने में वो एफवीजी में था, आपको लगेगा कि वो एफवीजी है सबके लिए, बट चूंकि उसका फेस, उसका ओपलाइन जो था। देखिए ओपलाइन की ना बहुत सारी टाइप्स आती हैं, कई लोगों को ये पता होगा कि गोल्डन फेस टाइप 1 टाइप 2, क्लियर विंग टाइप 1 टाइप 2, लेकिन ओपलाइन की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, कुछ का ओपलाइन ऐसा होता है जो कि क्लियर ओपलाइन नहीं होता, डर्टी ओपलाइन कहते हैं उसको। एक ओपलाइन होता है जो थोड़ा सा नीचे तक आ जाता है, यानी कि गुद्दी से भी नीचे फैल रहा होता है। एक ओपलाइन होता है जो बिल्कुल स्केल की लकीर से नापा जा सकता है। ठीक है, स्केल की लकीर से नापा जा सकता है। तो वो ओपलाइन था, वो बर्ड की अगर आप बोलेंगे तो वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और इस बर्ड की जो एज थी वो अराउंड 2 से ढाई महीना थी, 2.5 महीने का होगा। उस 2.5 महीने में भी उसका मुंह ऐसा पीला जर्द हो रहा था कि आप देख लें खुद ही आपको पता चल जाएगा। मेरे जहन में ही नहीं रहा, चूंकि मेरा ध्यान ही कहीं और था, अकल पे पर्दा पड़ा हुआ था, मैं कुछ और सोच रहा था। मेरे जहनों में ये सब चीजें आ नहीं रही थी। तो बहरल वो ले गए और
इस तरह से जो है ये सब वाक़या हो गया पूरा का पूरा। अच्छा मज़े की बात, उनमें से जो टॉप क्वालिटी थी ना, जो एक अंधा भी पहचान जाएगा, वो मैंने छुपा दी थी। वो मैंने उनको नहीं दी। उसको नज़र तो आ गई थी लेकिन वो मैंने साइड पे कर दी थी। उसमें से उसका बार-बार उसका उसी भाई का ध्यान जो है ना वहाँ पर जा रहा था। उन्होंने बोला कि ये मुझे चाहिए, इनमें से आप दे दें, फीमेल्स दे दें। इसी 2 मेल के लिए फीमेल जिसमें से निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा यार आप मेहरबानी करो, आप ये 2 पीस ले जाओ। फीमेल इसमें से नहीं दे सकता मैं आपको, ये जो है ना बुक हुआ हुआ पूरा का पूरा। हालाँकि वो बुक वुक नहीं था, ठीक है? तो वो टॉप क्वालिटी है, यानी कि वो इतनी टॉप क्वालिटी है, वो मेरे पास रखी हुई है अभी भी। उनके ऑफलाइन ऐसे हैं कि आप परेशान हो जाएँगे देख के। खैर बहरहाल मैं तो अब दिखाने ही नहीं चाह रहा किसी को। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने सारे बर्ड जो हैं वो अपने घर में लेकर आ गया हूँ मैं, और मैंने वो सील पैक कर दिए, ताला लगा दिया है। ना मैं अब वो किसी को दिखा रहा हूँ, ना मैं बेच रहा हूँ, बगैर मशवरे के मैं तो अब बेच ही नहीं रहा कोई भी चीज़। सिर्फ 2 पीस दिए हैं मैंने और उसमें आप देखें कितनी बड़ी गेम हो गई। तो बात सिर्फ ये है कि अल्लाह अल्लाह चाहे तो आपको फ़ायदा देता है, अल्लाह चाहे तो आपको सबक दे देता है, अल्लाह चाहे तो आपको नुकसान देता है, आपकी आज़माइश बना देता है आप। अबे भाई मुझे तो जिस दोस्त ने मुझे ये बात बताई ना, वो ये मुझे कहने लगा कि भाई देखो एहसन भाई, आपका एक अलग तजुर्बा है, एक मेरा तजुर्बा है। वो जो मेरे दोस्त है ना वो बिल्कुल गुप्त नाम है, कोई मतलब इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया वगैरह या ग्रुप वगैरह में किसी में भी नहीं है। वो अपना शौक करते हैं और वो पढ़ते रहते हैं चीज़ों को ना, टर्किश क्वालिटी को, इन सब चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे देखो एहसन भाई, आपका एक अपना तजुर्बा है, थोड़ा सा हमारे पास भी तजुर्बा है। आप लोग देखते हो क्लियर विंग, ठीक है? आप लोग देखते हो वॉयलेट, सही है? ये निकलता कैसे, बनता कैसे, ये अभी तक भी किसी को नहीं पता, ये बात सच है। कोई आपको बताएगा इसको इससे लगा लो ये निकल आएगा, उसको उससे लगा लो ये निकल आएगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, उसने मुझे, भाई ने मुझे ये बताई है, दोस्त ने मेरे, कह रहे हैं कि भाई असल जो चीज़ है ना वो वॉयलेट एफवीजी, वॉयलेट एफवीजी का दाना अगर है ना किसी के पास तो समझो गेम उसके हाथ में। वॉयलेट एफवीजी को आप सिंपल क्लियर विंग मूव के साथ लगाओ, उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बता देना बच्चे क्या निकल रहे हैं आपके पास, बस काम खत्म हो गया। एक बार आप ट्राई कर लो, जो रिजल्ट आएगा मुझे बता देना। हम एफवीजी को क्या समझते हैं कि लाइन खराब हो जाएगी, अबे भाई कलर को डार्क ही एफवीजी करता है, क्लियर विंग जो है वो लाइट हो जाता है। एफवीजी वो फैक्टर होता है जो कि क्लियर विंग को डार्क बनाने में बहुत मदद देता है। जब आप क्लियर विंग टू क्लियर विंग जिंदगी भर लगाते रहेंगे ना, आपके रेनबो लाइट से लाइट से लाइट 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 और लाइट होते जाएंगे, ठीक है? जब आप क्लियर विंग को बार बार एफवीजी के साथ लगाएंगे तो आपके पास मिक्स बच्चे निकलेंगे। कुछ आपके पास एफवीजी आएंगे और कुछ क्लियर विंग आएंगे। जो क्लियर विंग बच्चे आएंगे ना, उनकी आप फैक्टर चेक कर लेना, मेरा नाम बदल देना, मेरे मुंह पे आप थूक देना आके, अगर आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले तो। के लिए बताने का मकसद ये है, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मकसद ये है कि भाई मेरा चैनल है यूट्यूब पे एहसन पेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें जाके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।